नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। साल 2022 में ये एकादशी व्रत किस दिन है, किस वार को है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्र यूज़ किए जाते हैं और इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, चैत का मास प्रारंभ हो चुका है और शास्त्रों में इस माह का अपना विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस मास की एकादशी तिथि को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो पंचांग के अनुसार पापमोचनी एकादशी 28 मार्च सोमवार को है, जो कि चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है और हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। सभी का महत्व अलग होता है। चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च की है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है और ये एकादशी इस बात का भी एहसास कराती है कि जीवन में कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। हर संभव प्रयास से उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जाने अनजाने यदि गलत हो भी जाएं तो इस एकादशी का व्रत उन सभी पापों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी को पापों से मुक्ति पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन नियम अनुसार व्रत रखने से भक्तों को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत किस दिन है। तो ये तिथि मार्च 27 को शाम 6:04 पे शुरू हो जाएगी और इस पाप मोचनी एकादशी तिथि का समापन 28 मार्च को शाम 4:15 पर होगा। इस व्रत का पारण आप सुबह 29 मार्च को सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन होगा दोपहर 2:38 पर। पूजा विधि की बात करें तो एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जिसका नियम एक दिन पूर्व यानी कि दसवीं की रात से ही शुरू हो जाता है। आपको दशमी की रात को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अगले दिन स्नान ध्यान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर के सामने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। आप वेदी बनाकर उस पर 7 किस्म के अनाज, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। इस पर कलश स्थापना कर इसके ऊपर आम के 5 या 7 पत्ते रख लीजिए और इसके बड़े दिए के ढक्कन इस प्रकार एक जटा वाला नारियल भी रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, मौली बांधे, रोली लगाएं और कलश के पास वेदी पर श्री हरि जी की प्रतिमा स्थापित कर उन पर गंगा जल छिड़कें। धूप दीप प्रज्वलित करें। अब विष्णु मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आप इस मंत्र को 108 बार सुन सकते हैं। इस चैनल पर यह मंत्र 108 बार इसका जाप अपलोड किया गया है। आप वो वीडियो भी सुन सकते हैं एकादशी के दिन। श्री हरि को पीला पुष्प, रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, तुलसी, पीला चंदन और मिष्ठान अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। अब श्री हरि का आरती उतारें। सूर्यास्त से पूर्व एक बार पुनः श्री हरि की पूजा करें। व्रत कथा सुनने के बाद श्री हरि की आरती उतारें और फिर फलाहार लें। अगले दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत है सोमवार को, तो इस बार शिव और विष्णु पूजा का संयोग बन रहा है क्योंकि सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो इस बार एकादशी और सोमवार का योग होने से विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने से व्रत का पूरा शुभ फल मिलेगा।
सोमवार को आने वाली एकादशी पर भगवान विष्णु और शिव मंदिर में तिल के तेल से भरा दीपक लगाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। धर्म ग्रंथों के जानकारों का कहना है कि ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो लोग सोमवार को ये व्रत करना चाहते हैं, वो व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी कि रविवार को करेंगे। रविवार को सादा भोजन करें, जल्दी सो जाएं, अगले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। वस्त्र, हार, फूल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आरती करें और पूजा करने के बाद पूजा में हुई भूल चूक और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इस व्रत से हजारों गांवों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म स्कंद और विष्णु पुराण के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत से कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हजार गांव के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी और सुरापान जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस व्रत के नियम, कथा जानने के लिए और भी चैनल पर वीडियो अपलोड की गई हैं, आप वो देख सकते हैं। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।